This video is sponsored by 12th Man Gaming Application. 12th Man is a fantasy gaming app और बाकी किसी और फैंटेसी गेमिंग ऐप की तरह यहाँ पर भी आपको मैच डे के अकॉर्डिंग टीम बनानी है, 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है और उसके बाद पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। ये एप्लीकेशन मार्केट में नई है तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के जो नंबर्स हैं वो खासे कम रहते हैं, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी और जो अमाउंट है जीतने का वो काफी ज्यादा रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर क्लिक करना है, वहां से आपको 12th मैन गेमिंग ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना शुरू करना है। मूवी क्विक के थ्रू अगर आप अपने वॉलेट बैलेंस में 200 रुपीज तक का मिनिमम बैलेंस ऐड करते हैं और इनका जो गिवन कूपन कोड है वो यूज करेंगे तो आपको 100 रुपीज तक का जो कैशबैक है वो अपने अकाउंट में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप उसके अलावा एडिशनल अमाउंट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज करें और उसके बाद आप अश्योर्ड 100 रुपीज का कैशबैक अपने 12th मैन गेमिंग ऐप वॉलेट में हासिल करें। तो देरी मत कीजिए, आज ही खेलना शुरू करिए और आज ही जीतना शुरू करिए। तो फाइनली कल सीजन की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें ओल्ड ट्रैफर्ड पे देखने को मिली। नॉट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बेसिकली बड़ी टीमों को हराने की बात करूं, लेकिन द मैनर इन विच वी प्लेड, द मैनर इन विच वी डोमिनेटेड और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे थे शेरिफ को ओपन अप करने में, सेकेंड हाफ में कुछ चेंजेस हमने किया और उसके बाद हमने पूरा गेम बदल दिया। लेकिन शुरू करेंगे हम पहले टीम सिलेक्शन से। सबसे पहली बात तो भाई रोनाल्डो की कल टीम में वापसी हुई। जैसा टेनहैग ने प्रॉमिस किया था, रोनाल्डो वाज इन द स्टार्टिंग 11 और एक सरप्राइज भी था हम सभी के लिए क्योंकि गर्नाचो स्टार्ट कर रहे थे इस सीजन का अपना पहला गेम। और क्योंकि ये गेम हमारे यूएफए राउंड ऑफ 16 के क्वालिफिकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता था, तो उस पर्सपेक्टिव से भी भाई हमें ये गेम अच्छी तरीके से जीतना था। क्योंकि कल रात में अगर मैं ग्रुप स्टैंडिंग्स की बात करूं तो सोसेदाद ने भी अपना गेम जीत लिया है, तो अब जब हम उनको फेस करेंगे तो हमें उनको कम से कम 2 गोल से हराना पड़ेगा, जिससे कि हमारा हेड टू हेड में जो उनके साथ कंपटीशन है वो लास्ट स्कोर जो हम हारे थे 1-0 से उसको ओवरकम कर पाए। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली बात कि रोनाल्डो की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्योंकि सबको रोनाल्डो के बारे में जरूर सुनना होगा। तो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस भाई कल ऑन अ होल अगर मैं बात करूं, चांसेस बने, चांसेस कन्वर्ट नहीं हुए। ही वाज गोइंग इनटू स्पेसिफिक पोजीशंस जहां से वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ भाई प्लेयर्स ने भी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, चाहे वो लिसांद्रो मार्टिनेज हो, चाहे वो मलासिया हो, चाहे वो एरिक्सन हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस हो। इवेंचुअली एक गोल आ गया, बट उससे पहले रोनाल्डो ने 2-3 गोल्स के जो चांसेस थे वो फंबल अप किए। और दिख रहा है यार कि गेम टाइम ना मिलने की वजह से शार्पनेस की कमी है, लेकिन साथ ही साथ भाई रोनाल्डो की जो ट्रेड्स हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो हमें फील्ड के ऊपर हाईलाइट होती नहीं दिख रही हैं। एंड इसमें आप गेम टाइम को नहीं कोसोगे, इसमें कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस को कोसोगे। और रोनाल्डो का कॉन्फिडेंस वापस आना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन रोनाल्डो के गोल के अलावा अगर मैं बात करूं टीम कंट्रीब्यूशन में, तो रोनाल्डो वाज एक्चुअली प्लेइंग एज अ वाइड फॉरवर्ड कल की गेम में। आपने बहुत बार देखा कि वो खुद को बहुत स्ट्रेच कर रहे थे वाइड एरियाज में। एंड रैशफोर्ड के आने के बाद से तो ही वाज नॉट एक्चुअली प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड, वो सपोर्टिव रोल में ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहे थे। एंड भाई क्योंकि आपको पता है कि रोनाल्डो जिस गेम में स्कोर नहीं करते हैं तो मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, और जिस सिचुएशन से अभी रोनाल्डो निकल कर आए हैं, बैन लगा था उनके ऊपर एक मैच का, जो भी बीच उनके बीच और टेनहैग के बीच में कहा सुनी हुई थी और उसके बाद वो चले गए थे। तो इस गेम में एक गोल के साथ कमबैक करना रोनाल्डो के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि मीडिया टॉक्स बहुत ज्यादा हो रही थी, टेनहैग के ऊपर भी प्रेशर था। एंड एवरी टाइम रोनाल्डो इज ऑन द पिच, आपकी और मेरी एक्सपेक्टेशंस ही रहती हैं कि हम उनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, लेकिन हाँ, जो काम चाहिए था हमें रोनाल्डो से कल वो रोनाल्डो ने प्रोवाइड किया। उसके अलावा अगर मैं भाई बैकलाइन की बात करूं तो बैकलाइन एक बार फिर हमें बहुत ही शानदार उसमें दिखी रन ऑफ फॉर्म में। एंड डिएगो डेलो ने भी भाई कल गोल स्कोर किया है। लास्ट गोल जो हमारा कॉर्नर से आया था वो आया था भाई हमारा स्पर्स के अगेंस्ट, जब रोनाल्डो ने हेडर स्कोर किया था, जब उसने हैट्रिक मारी थी लास्ट ईयर। उसके बाद से हमने कोई भी कॉर्नर से गोल स्कोर नहीं किया था। एंड डिएगो डेलो ने कल गोल स्कोर किया और हमारे तीनों गोल हेडर से स्कोर हो सकते थे। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं, हमने सेट पीस कोच हमने हायर कर रखा है, लेकिन उस सेट पीस कोच का हमें कोई फायदा मिलता नहीं, क्योंकि हमारी सेट पीस कन्वर्जन रेट जो है वो सबसे ज्यादा खराब है।
और टॉप 6 टीम में सबसे ज्यादा कंसीड अगर करने वाली कोई टीम है सेट पीस के थ्रू, तो वो भी हम ही है। लेकिन हाँ, कल देखकर अच्छा लगा कि सेट पीस के थ्रू हमने गोल स्कोर किया। फिर जब रेशफोर्ड आए पिच के ऊपर, तो रेशफोर्ड एक अलग इंटेंसिटी लेकर आते हैं, और बेसिकली वही इंटेंसिटी डिमांड भी करती है टेन हैग फुटबॉल। एंड कहीं ना कहीं आपको अब देखने को मिल रहा है कि कैसे लिवरपूल वाली विक्ट्री से लेकर कल रात में जो शेरिफ वाली विक्ट्री तक का हमने सफर तय किया है, उसके बीच में कितनी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। चाहे वो पोजीशन डोमिनेट करना हो, चाहे वो चांसेस क्रिएशन में डोमिनेट करना हो, चाहे वो आपके ग्राउंड डुअल जीतना हो, चाहे वो एरियल डुअल जीतना हो, या फिर आपके नंबर ऑफ चांसेस या नंबर ऑफ शॉट्स लेना हो, तो वो चीजें आपको गेम बेहतर होती दिखती जा रही हैं। बट एक चीज की जो कमी कल भी हमें दिखी, वही थी कि जो फाइनल टच है फाइनल थर्ड के अंदर, वो हमारा काफी ज्यादा खराब है। फर्स्ट हाफ में हमें कम से कम 2-3 गोल स्कोर कर देने चाहिए थे, लेकिन हम उतने क्लिनिकल नहीं थे, जिसकी वजह से हमें आगे चलकर सेकेंड हाफ में ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा। गर्नाचो को कल मौका दिया गया था भाई, गर्नाचो ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया है। एंड लिटरली दैट गाय शोड कि क्यों जेडन सेंचो इस वक्त पे हमें और स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि गर्नाचो जो कि अपना पहला गेम खेल रहे थे इस सीजन का, ये उनका ब्रेक थ्रू सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर प्रेशर बहुत था डिलीवर करने का। और आप जेडन सेंचो जो कि 75 मिलियन प्राइस टैग लेकर आए हैं, जो कि इंग्लैंड इंटरनेशनल है, आप उनको रिप्लेस कर रहे हो टीम के अंदर। रैशवर्ड भी बेंच पर बैठा हुआ था, तो आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी थी शाइन करने की। एंड आई थिंक गर्नाचो ने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही बखूबी तौर पर यूज किया है। एंड जितने भी मिनट गर्नाचो पिच पर थे, ही मेड द डिफरेंस, ही वाज टेकिंग ऑन प्लेयर्स। उसका टच बहुत सही था पूरे गेम में। बट हाँ, वो क्लिनिकलनेस, वो शार्पनेस धीरे धीरे आएगी। अभी क्योंकि ये पहला गेम था, तो नर्वसनेस भी बिल्कुल किक इन हो रही होगी। दूसरी चीज ये भी है भाई कि जब आप एक ऐसे गेम में खेल रहे हो जहां गोल स्कोर करना आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है, गेम जीतना आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है, तो ऑब्वियस ही बात है वो थोड़ा सा एक तरीके से जो नर्वस वाला फैक्टर दिखता है ना पिच के ऊपर, वो थोड़ा बहुत गेम में दिख रहा था। बट गर्नाचो एक्चुअली प्लेड रियली वेल, एंड यहाँ एरिक टेन हैग के पास अब एक और ऑप्शन आ गया है इलेंगा के साथ साथ गर्नाचो का भी, कि अगर आपके की प्लेयर्स इंजर्ड है, या फिर अगर आप उन्हें रेस्ट देना चाहते हो, या फिर अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप इन यंग गन्स पर ट्रस्ट दिखा सकते हो। कल बहुत दिन के बाद भाई दो प्लेयर पिच पे में वापस आते दिखे, एक हैरी मैग्वायर, दूसरे डॉनी वेंडबीक। ना हैरी मैग्वायर जब आ रहे थे तो भाई मेरा दिल जो है वो धक धक कर रहा था, बिकॉज लिसांद्रो मार्टिनेज को हटाकर उनको लाया गया था। लिसांद्रो मार्टिनेज एक्चुअली अ लीडर इन द डिफेंस लाइन। और कल फर्स्ट हाफ में बहुत बारी ऐसा हुआ जब हम बेसिकली कॉट अप होने वाले थे, लेकिन लिसांद्रो मार्टिनेज ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू हमें उस पोजीशन से निकाला। लेकिन हैरी मैग्वायर के आने के बाद से हमारा थोड़ा सा जो गेम स्टाइल था वो चेंज हुआ। हम बेसिकली अर्ली रन्स भी पिक करने लगे जो हमारे विंगर्स के थे। हैरी मैग्वायर ने डायगोनल्स बॉल्स खेलने शुरू किए लेफ्ट विंग पर, जहां पर आपके गर्नाचो खेल रहे थे, बाद में वो पोजीशन आपके रेशफोर्ड ने अटेन कर ली। तो वो देखकर भी अच्छा लग रहा था भाई कि जो आपका गेम प्लान था, जिस तरीके से आप गेम को कैरी आउट करना चाहते थे, उसमें मैग्वायर ने आकर भी कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आई थिंक द डिफरेंस मेकर वाज डॉनी वेंडबीक, क्योंकि डॉनी वेंडबीक ने आकर जब हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करना शुरू किया, तब जाकर हमारे बाकी प्लेयर्स को चांसेस मिलने शुरू हो गए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, डॉनी वेंडबीक के आने के बाद से रोनाल्डो का जो गेम था वो भी इंप्रूव हुआ, एंड साथ ही साथ रैशफोर्ड को भी बहुत मौका मिला। लेकिन भाई तारीफ करनी पड़ेगी आपको लूक शॉ की, बिकॉज लूक शॉ मैन सिटी वाले गेम से लगातार इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एंड भाई आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ लूक शॉ, लेकिन लूक शॉ ने जिस तरीके से कल रात में सेकेंड हाफ में आकर उनके डेड लॉक को तोड़ा है, उनकी लो ब्लॉक डिफेंस लाइन को तोड़ा है, वो काबिले तारीफ है। एंड भाई बेसिकली मलासिया आपको एक अलग डायमेंशन देते हैं, लेकिन लूक शॉ बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस आपको एक मोर मेच्योर गेम प्ले की उम्मीद जगाते हैं, और वो प्रेजेंट भी किया कल रात में उन्होंने। बट आई थिंक जो टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए कल के गेम का, वो था आपका क्रिश्चियन एरिक्सन की परफॉर्मेंस। बिकॉज आपको कल रात में समझ में आया कि भाई क्रिश्चियन एरिक्सन और कैसेमीरो आपके गेम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कैसेमीरो को कल उतना वर्क रेट देना नहीं पड़ा, बिकॉज हमें ज्यादा टेस्ट किया नहीं गया। दे वर प्लेइंग विद अ 10 मैन डिफेंस, और उस केस में आपको आपके क्रिएशन डिपार्टमेंट में आपके मिडफील्डर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भाई एरिक्सन की परफॉर्मेंस हर गेम के साथ आपको दिखा रही है कि क्यों फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर की एरिक टेन हैग डिमांड कर रहे थे, और क्यों एरिक्सन को, और जो बाकी सारे लोग कहते हैं कि 30 का है 30 का है, क्यों एरिक टेन हैग ने एरिक्सन के ऊपर भरोसा जताया है। बात करनी पड़ेगी थोड़ी ब्रूनो फर्नांडिस के गेम की, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस
जब भी नंबर 10 पोजीशन पे खेलते हैं तो वो बहुत शानदार खेलते हैं, उनको अपना गेम पता है। लेकिन जब उनको कल वाइड एरिया में डाला गया तो ब्रूनो फर्नांडिस का जो गेम था वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गया। एंड यही एक चीज है क्यों ब्रूनो फर्नांडिस को आप मल्टीपल पोजीशंस में ट्राई नहीं कर सकते। उनको आप सेंट्रली जितना खिलाओगे आपके गेम को उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, इन गेम जब वो अटेन करते हैं उन पोजीशंस को तो वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आउट एंड आउट अगर आप उस पोजीशन पे उनको शिफ्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं ब्रूनो का गेम जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। कल ब्रूनो ने असिस्ट दिया है रोनाल्डो के गोल के लिए, बहुत प्यारा क्रॉस था। बट जब रोनाल्डो को बेसिकली नंबर बेसिकली टू सेंटर फॉरवर्ड फॉर्मेशन में डाला गया, उस केस में जब ब्रूनो को पुश किया गया एंटनी जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं जो ब्रूनो का गेम था वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो गया। थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी आपको एंटनी के गेम के भी बारे में, बिकॉज एंटनी का कल का गेम काफी ज्यादा एवरेज था। एंड भाई देखो, एंटनी जिस तरह के प्लेयर हैं, जितने वो फैंसी वर्क रेट दिखाते हैं हमें, उसके साथ ही साथ भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एंटनी ओवर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और वो एक चीज है आपकी क्रॉसिंग। और फिर उन्होंने भाई अपने एंटनी टर्न भी दिखाने की कोशिश की, जिस पर भाई ओल्ड ट्रैफर्ड का क्राउड भी काफी नाराज हुआ, और सेकंड हाफ में भाई अल्टीमेटली उनको सब्स्टिट्यूट भी किया गया। बट उसका रीजन ये नहीं था कि वो ये सारी हरकतें कर रहे थे, उसका रीजन ये था कि एंटनी जिस दिन से आए वो लगातार खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। और अभी हमें वेस्ट हैम के अगेंस्ट भी खेलना है, और हमारे पास बेसिकली राइट हैंड साइड पर लेफ्ट फुटेड प्लेयर कोई दूसरा है नहीं। तो एंटनी को कल रेस्ट तो जरूर मिला है, लेकिन भाई एंटनी को अपना गेम इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्रॉसिंग गेम यूनाइटेड का यार, फिर वही वाली बात है कि क्रॉसिंग गेम यूनाइटेड का अच्छा नहीं है। हाँ, कल आप ये कह सकते हो कि भाई हमने 3 गोल जो है वो या तो एक कॉर्नर पे और 2 क्रॉसेस पे स्कोर किए, लेकिन एंटनी का गेम काफी प्रिडिक्टेबल है और वो अपना क्रॉसिंग के टाइम फर्स्ट मैन कभी क्लियर नहीं कर पाते, विच इज अ वेरी शेमफुल थिंग इन माय ओपिनियन। क्योंकि आपके पास वो ट्रेट है, आपके पास वो क्वालिटी है, बट आपके पास वो एग्जीक्यूशन की कमी अभी भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है पिच के ऊपर, और उस चीज को इंप्रूव करना पड़ेगा। डिएगो डेलो ने इंप्रूव किया है, लूक शो ने इंप्रूव किया है, एंटनी को भी करना पड़ेगा। बट भाई अब आपको समझ में आ रहा है कि टेनहैग बॉल आखिर है क्या। और दूसरी चीज यार, फैंस को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। टेनहैग जिस भी प्लेयर को जितना भी टाइम दे रहे हैं, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो रैशफोर्ड हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, आई थिंक अगर आप यूनाइटेड के सपोर्टर हो तो आपको प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी, एंड आपको डिमांड करना पड़ेगा कि टीम जीत रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज ऑन द पिच एंड हु इज नॉट। बट भाई कल के एक गेम के बाद अब हमें अगला गेम जो है सोसेदाद के अगेंस्ट वो जीतना ही जीतना पड़ेगा, बिकॉज सोसेदाद ने अपना गेम जीत लिया है और हमारे ऊपर प्रेशर इस चीज का ज्यादा है कि हमें ग्रुप टॉप करना है। क्योंकि अगर ग्रुप टॉप नहीं करेंगे तो हमें फिर एलिमिनेशन राउंड में जो भी टीम यूसीएल से एलिमिनेट होकर आ रही है उनमें से किसी एक के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट इन दैट पोजीशन कि हम इस टूर्नामेंट में एलिमिनेटर राउंड खेलकर अपने आप को अगले राउंड में ले जा पाए। क्योंकि अगर हम गलती से बार्सिलोना जैसी टीम के अगेंस्ट भिड़ गए या एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम के अगेंस्ट भिड़ गए, एटलेटिको अ वेरी लो ब्लॉक टीम, और हमें लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट खेलने में खासी दिक्कत आती है, ये आपको आज रात में भी देखने को मिला। साथ ही साथ बार्सिलोना के पास भाई बहुत ज्यादा टैलेंट है एंड बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, तो वो हमें हरा सकते हैं, हरा हम भी उन्हें सकते हैं। बट एट द सेम टाइम दे हैव एन अपर हैंड ओवर अस, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस ज्यादा है रोटेट करने के लिए और हमारे पास नहीं है। तो वो एक कंसर्निंग इशू है, एंड भाई इसलिए अब सोसेदाद के अगेंस्ट जीतना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए।